वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सो आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया था कि लूप होता क्या है। तो इस वीडियो में हम लूप का जो अनदर टाइप है फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा एजेंडा क्या है आज का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा फॉर लूप होता क्या है, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, और सिंटैक्स में जो हर एक पार्ट होते हैं ना, हर एक पार्ट का मीनिंग क्या है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आफ्टर दैट हमारा जो फॉर लूप है वो वर्क कैसे करता है, और उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग पे हम एक प्रोग्राम ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कंपाइलर प्रोग्राम को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, वैसे ही हम कॉपी पे मैन्युअली एक एक चीज एग्जीक्यूट करते हैं और उसका एक साथ आउटपुट एक एक करके लिखते जाते हैं। लाइक ड्राई रन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वैसे ही हम भी क्या करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एजेंडा से, व्हाट इज फॉर लूप। सो व्हाट इज फॉर लूप, तो फॉर लूप मैंने लूप बताया था कि किसी भी टास्क को अगर आइटरेटिव करवाना है ना, आइटरेटिव वे में करवाना है, तो हम वहां पे लूप का यूज करते हैं। और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लूप होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम उसमें से एक लूप का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसी टाइप में से एक है हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होता है, जब हमको पता हो कि हमको अपना प्रोग्राम कितने बार एग्जीक्यूट करवाना है, यानी कि अपने सेम टास्क को कितनी बार परफॉर्म करवाना है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द फॉर लूप। ओके, तो फॉर लूप का हम यूज कब करते हैं, तो फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड वी हैव टू एग्जीक्यूट। ओके, अगर हमको पता है कि कितने टाइम, जैसे 1 से लेके 10 तक आपको नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो आप 1 प्रिंट करवाएंगे, 2 ऐसे ऐसे करके 10 नंबर तक जाएंगे। ओके, तुमको पता है कि 10 बार अगर हम एक ही टास्क को करवाएंगे तो हमारा 1 to 10 नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसे ही सेम 20 तक करवाना है, तो आपको पता है कि हम अगर 1 से लेके 20 तक अपना कोड लगा एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो हमारा क्या होगा, 20 बार हमको ये लूप चलाना रहेगा। सो इन दैट केस यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू द कोड यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। ओके, सो हम बेसिकली फॉर लूप का यूज तब करते हैं जब हमको पता होता है कि हमको कितने बार अपना प्रोग्राम एक एग्जीक्यूट करवाना है। दिस इज द पार्ट ऑफ डेफिनेशन। Now we are going to discuss the second thing, the syntax of for loop. So what is the syntax of for loop? This is the syntax of for loop. Okay, this is the part of syntax which is we are using for loop. Okay, so first is what? The first thing is what? First thing is initialization. After that condition, then updation. Initialization, that means what is the meaning of initialization? Initialization, that means you are going to initialize the value. Okay, जैसे हम वहां पे वैल्यू लिखते थे ना, a = 5, a = 0, x = 5 या x = 0, यानी कि समथिंग किसी के इक्वल्स टू वैल्यू आप रखते थे ना, दैट इज द पार्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन दैट मींस जहां पे आप वैल्यू असाइन करते हैं किसी एक वेरिएबल को, ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू आप दे दें, फिर आगे जाके आप उसको अपडेट कर रहे हैं, दिस इज द अनदर पार्ट। बट स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, उसको एक इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं, ठीक। फिर आता है कंडीशन। तो कंडीशन के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अपने ऑपरेटर्स में। ओके, कंडीशन दैट मींस वो चीज कब तक वैलिड है। जैसे हम लिख दिए आई, ठीक है ना, i greater than 0, ठीक है ना, i greater than 0। तो अब देखिएगा i greater than 0 का मीनिंग क्या है, कि आई की आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है ना, आई की आप कोई भी वैल्यू ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ओके, तो आई की आप कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन वो कब तक के लिए वैलिड रहेगा, जब तक कि आई ग्रेटर देन 0। दैट मींस आप 1 तक तो आ सकते हो, ठीक है ना, लेकिन 1 से नीचे नहीं जा सकते हो। जैसे ही आप आई के प्लेस पे ना यहाँ पे आप 0 रखे, ठीक है ना, और जैसे ही आपने 0 किया, तो वो क्या हो गया, इसके और इसकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। आप 1 तक तो आ सकते हो, 1 तक आप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। तो ये चीज होती है कंडीशन। अब कंडीशन के बाद हमने अपडेशन। अपडेशन एक और चीज है। अब देखो, अपडेशन इस क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, लूप बार बार एक ही लूप को चलाते रहते हैं, ठीक है ना। इस इनिशियलाइजेशन की मदद से एक ही इसको बार बार क्या करते हैं, कोड को चलाते हैं, रिपीट करवाते हैं। तो हर बार एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे ना, तो कितने स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है ना, ये चीज बताता है कि कितने स्टेप हमको आगे बढ़ना है, समझ में बात। तो हमारा ये लूप है ना, अपडेशन है, तो अपडेशन क्या काम करता है, अपडेशन हमको बताता है कि कितना हमको अपडेट करना है, वैल्यू को कितना अपडेट करना है, ठीक। तो ये पार्ट हो गया हमारा सिंटैक्स का। सिंटैक्स में तीन चीजें होती हैं, पहला इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, ठीक। ये तीन चीजें होती है, ये हमारा हो गया सिंटैक्स का पार्ट। अब अपन डिस्कस करते हैं इसकी थर्ड थिंग, अपना एजेंडा नंबर थर्ड, जो हमारा था एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स में मैंने क्या कहा था, सिंटैक्स जो है, जो फॉर लूप का सिंटैक्स है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको। पहला है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, जहां पे हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। फिर आता है टेस्ट एक्सप्रेशन, जिसको बोल सकते हो आप क्या, कंडीशन, ठीक है ना। टेस्ट एक्सप्रेशन की जगह पे आपका हो जाएगा कंडीशन। फिर आता है अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन दैट मींस जहां पे हम वैल्यूज को क्या करते थे, अपडेट करते थे। ओके, अब देखो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन क्या होता है, इनिशियलाइज द लूप वेरिएबल, ओके, टू द एग्जीक्यूट वंस एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। यहाँ पे क्या होगा, जैसे int i equals to 1, int i equals to 0, int i equals to 5, मतलब कुछ स्टार्टिंग में आप वैल्यू देंगे जहां से आप इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, इसको i से इसलिए बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि i दैट मींस आइट्रेशन। आइट्रेशन, तो आइट्रेशन कहां से स्टार्ट होता है, इसलिए हम बेसिकली इसको i से ले लेते हैं। हालांकि आप इस int i की जगह पे आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। ओके,
तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम ऐसी कोई वैल्यू दे देते हैं, int i इक्वल्स टू a, int i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 10, जो भी वैल्यू हो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। ओके, फिर आता है टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन दैट मींस जो हमारी कंडीशन होती थी। अब ये कंडीशन क्या बताती है कि हमारा कोड जो है, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, ये वाला हमारा जो कोड होता था वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। हमारा जो कंडीशन है आप ध्यान रखिएगा, हमारी जो कंडीशन होती है ये बताती है कि हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। How many number of times our block of code is going to executed, it is dependent upon our condition, okay, which is we are giving in our syntax। समझ में बात। फिर आता है थर्ड चीज होती है हमारी अपडेट एक्सप्रेशन। अब देखो अपडेट क्या होता है कि हर बार जैसे हम अभी क्या करते हैं, 1 पहले प्रिंट करवाते हैं, फिर 2 3 4 एक एक स्टेप प्रिंट करवा रहे हैं ना, एक एक स्टेप चल रहे हैं, ठीक। ऐसे ही कभी कभी हम क्या करेंगे, 1 फिर 1 से आएंगे 3 पे, 3 से आएंगे किस पे, 5 पे, यानी कि 2 का डिफरेंस। अब वहां पे जैसे हम बताए थे जो हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, बेसिकली हम उसका यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपन किस चीज का यूज करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट वाला जो ऐसे प्लस प्लस होता था, ठीक है ना, और जो माइनस माइनस होता था, समझ में बेसिकली इन्हीं का यूज करते हैं। बाकी इसमें चीजें तो और भी होती हैं जिनका अपन क्या यूज कर सकते हैं, ठीक। अभी के लिए लेकिन ध्यान रखिए ये मोस्टली यूज है, फ्रीक्वेंटली जो यूज किया जाते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक। अब इन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं, जैसे ये आपके सामने दिख रहा होगा एग्जांपल, हम इसका यूज करते हैं क्या चीज, हर एक वैल्यू को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। क्या बोलता है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, ठीक ना। अब जैसे एक बार ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक, फिर उसके बाद क्या करेगा, दिस एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द फॉर लूप वेरिएबल बाय सम वैल्यू, ठीक है ना। अब यही इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, वैल्यू को जो इनिशियल हमने किया था ना, इनिशियल वैल्यू दी थी उसको बढ़ा देगा। जैसे इनिशियल वैल्यू अगर हमने 1 की थी तो उसको 2 कर देगा, अगर 2 की थी तो 3 कर देगा, या फिर 4 भी कर सकता है, दैट इज जो कि आपके इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो ये 3 पार्ट अब हो गए हैं। अब इसका जो वर्किंग है एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ताकि ये जो आपकी चीजें हैं वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अब हम डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ फॉर लूप, ठीक है ना। वर्किंग ऑफ फॉर लूप देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वैल्यू इस पार्ट में हमारी क्या होती है, यहाँ पे इनिशियलाइज होती है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाती है वैल्यू। इनिशियलाइज दैट मींस उसको कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू मिल जाती है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है इंटर करता है किसमें, इस वाली उसमें, इस वाले कोड में, ठीक है ना। ये हमारी होती है कंडीशन चेकिंग। तो इस केस में क्या होता है, वो कंडीशन चेक करता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कंडीशन चेक की जाती है। कंडीशन दैट मींस जो हमने वैल्यू इंटर करी है, जैसे ये मान लो, ठीक है ना, int i इक्वल्स टू 1 हमने दे दिया, ठीक। अब i इक्वल्स टू i की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 हो गई, ठीक। अब ये हमारी होगी कंडीशन जो हमने दी है। अब जो हमने i इक्वल्स टू 1 दिया है वो कंडीशन चेक करेगा, क्या i जो हमने दिया है वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 के। तो आप इसको लिख के देख लो, क्या 1 हमारा लेस देन है और इक्वल्स टू 5 के, तो इक्वल्स टू तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन तो हो गई फॉल्स, लेकिन i जो है हमारा, ये i की वैल्यू 1 लेस देन है किसके, 5 के, ये कंडीशन है ट्रू। अब जब ट्रू है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड में इंटर कर जाएगा। समझ में बात, हमारा ये वाली कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई, तभी इस ब्लॉक ऑफ कोड में एग्जीक्यूट पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा, ये यहां से रन हो जाएगा, ठीक। फिर इतना ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये यहाँ पे आएगा आई पे। तो क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या होगा, कंट्रोल इंटर द फॉर लूप के अंदर इंटर किया, फिर क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूटेड वंस बिगिन ऑफ द लूप। समझ में बात, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। द कंडीशन इज इवेल्युएटेड, अब फिर क्या होगी, कंडीशन इवेल्युएट की जाएगी, मतलब कंपेयर की जाएगी हमारी। तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है यहाँ पे i इक्वल टू 1, इससे क्या होगी, कंडीशन से इवेल्युएट की जाएगी, ठीक। इफ ट्रू द कंट्रोल मूव्स टू द 4 स्टेप। अब अगर ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, मान लो ये वाली हमारी कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये क्या करेगा, ट्रू हो गई तो ये नेक्स्ट स्टेप 4 पे मूव कर जाएगा। अब यानी कि ये इस स्टेटमेंट पे मूव कर जाएगा, ठीक। अब ये स्टेटमेंट का जो काम होगा, यानी कि इस वाले स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट जो मीनिंग है वो यहाँ पे इस वाले से, तो जो स्टेटमेंट का काम होगा वो स्टेटमेंट करेगा, यानी स्टेटमेंट का क्या काम है यहाँ पे, जावा, ये हमारा प्रिंट करवाना है जावा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, हमारा जावा प्रिंट करवा देगा, ठीक। अब आफ्टर दैट क्या होगा, द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना। फिर यानी कि ये जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, इफ फॉल्स द कंट्रोल जंप स्टेप 7, अगर कंट्रोल हमारा ये 7 है, ठीक है ना, मान लो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स के केस में हम क्या कर रहा है, इंड कर दे रहा है, यानी कि हमारा ये जो है यहाँ पे हमारा कोड इंड हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा बाहर, ठीक। ओके, फिर एक चीज और है, द कंट्रोल मूव्स टू द अपडेशन स्टेप। अगर हमारी ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट पे जाएगा, यानी कि जावा पे जाएगा। फिर जावा पे जाने के बाद ये यहां से निकल के सीधा पहुंचेगा किस पे, आई के पास। अब आई क्या कर रहा है, आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस दैट मींस आई की जो 1 वैल्यू थी उसको क्या कर देगा, ये ट्रू कर देगा। बात क्लियर है, अब 2 कर देगा। अब फिर ये क्या करेगा, इस स्टेप से यहां पे आएगा, ठीक। अब जब 2 कर दिया, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 है,
हाँ भाई, टू छोटा है उससे। अब जब छोटा है तो फिर ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे हमारा इस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर अपडेशन द फ्लो ऑफ रिटर्न द कंडीशन स्टेप 3। अब स्टेप 3 हमारा क्या था, कंडीशन इज इवेल्युएटेड, हमारा कंडीशन इवेल्युएट हो गई, फिर उसके बाद क्या होगा, रिपीट द प्रोसेस। अब फिर रिपीट, जब इवेल्युएट हो गया तो फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक किया, हमारी ट्रू थी, फिर आ जाएगा स्टेटमेंट पे, फिर क्या बोल रहा है, द बॉडी, फिर आ जाएगा इस पे देखो, द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, फिर ये वाला जो हमारा ना, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आई बात। और ऐसे ऐसे करके तब तक चलेगा जब तक कि हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स नहीं हो जाती। जब तक यानी हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल हुई, यानी कि कंडीशन फॉल्स हुई, वो क्या करेगा, इस लूप से बाहर चला जाएगा। ठीक, ओके। तो ये था हमारा किसका एक्सप्लेनेशन, इसका वर्किंग का। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे, जिससे आपकी जो इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगी। ओके, चलिए ड्राई रन करवाते हैं अपने प्रोग्राम को, जो कि हमारा एजेंडा है 5। अब मान लीजिए हमने जो हमने कहा था कि मान लो आपको जावा क्या है, आपको जावा 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो आप ये वाला मैसेज 5 टाइम लिख के जावा प्रिंट करवा लेते थे, ठीक ना, पिछले हमने एग्जांपल में देखा था। अब हमको क्या करना है, इसी चीज को जावा 5 टाइम प्रिंट करवाना है, लेकिन किसकी मदद से, यूजिंग फॉर लूप। अब फॉर लूप की मदद से हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू। अब इस वैल्यू को ना देखो, आपका टास्क क्या है कि आपको 5 टाइम जावा प्रिंट करवाना है। ओके, आप ध्यान दीजिएगा, आपका मोटो क्या, एजेंडा क्या है, एजेंडा है 5 बार आपको लूप प्रिंट करवाना, अपना जावा प्रिंट करवाना। अब 5 टाइम प्रिंट करवाना है तो आप 10 से लेके 15 तक जाओगे, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है ना, यानी कि 10 से लेके आप 14 तक जाओगे ना, 10, 11, 12, 13, 14, तब भी 5 बार आपका कितना प्रिंट होगा, जावा। या फिर आप ऐसा करो, आप 15 से 19 तक जाओ, 15, 16, 17, 18, 19, तब भी आपका कितना है, तब भी आपका कितना हो रहा है, तब भी आपका 5 बार जावा प्रिंट हो रहा है। तो यानी कि इनिशियल वाली कंडीशन और ये हमारे इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि हमको कितनी बार टास्क करवाना है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, ये जरूरी नहीं हमेशा 5 ही होगा। ये डिपेंड करता है कि आप इनिशियल वैल्यू कितनी दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फाइनल वैल्यू कितनी दे रहे हैं, आपको कितनी बार एक्चुअली अपना ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है एग्जीक्यूट करवाना है। अब देखिए, मान लीजिए आपको एक ही काम ना 5 बार करवाना है, ठीक, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी करवा सकते हैं, ठीक। या फिर आप 0 से स्टार्ट कर लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, तो आप 4, यानी कि अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ 4 लिख लेंगे, ठीक है ना। समझ में बात। अगर आप यहाँ पे मान लो 1 लिख रहे हैं तो 5 तक चले जाएंगे। मोटो क्या है, एजेंडा क्या है कि आपका 5 बार ही आपका क्या प्रिंट होगा, जावा प्रिंट होगा, ठीक। तो आपकी इनिशियल वैल्यू आपको देनी है कि आपको कहां से कहां तक जाना है, ठीक ना, कहां से स्टार्ट करना है, बिगनिंग, ठीक है ना, किस नंबर से आप बिगनिंग करना चाहते हैं, फिर आप किस नंबर तक जाना चाहते हैं, किस नंबर तक आपको कितनी बार जावा प्रिंट करवाना है, 5 बार, तो इसलिए हमने 5 लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, हर बार एक नंबर बढ़ा देना है, 1 पे जाए, 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, समझ में बात। ओके, तो ये चीज है, यहाँ पे अपडेशन होगा वैल्यू का, तो आई प्लस प्लस इसलिए कर दिया क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक। तो ये वाला पार्ट हो गया इनिशियलाइजेशन का, कलर मैच करिएगा, फिर आ गया पार्ट हमारा कंडीशन का, फिर कलर मैच करिएगा, ये आ गया पार्ट हमारा अपडेशन का। अब चलिए हम आप इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं, ठीक है ना। तो ड्राई रन करने में सबसे पहले चीज क्या होगी कि इनिशियलाइजेशन होगा, यानी कि आई इक्वल टू सबसे पहले हमको कितनी वैल्यू मिल गई, 1 मिल गई, ठीक है ना। ओके, अब देखो इनिशियलाइजेशन के बाद ये हमारा हो गया स्टेप 1, ठीक है ना, इनिशियलाइजेशन हो गया स्टेप 1। अब आएगा स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 का हमारा क्या काम है, स्टेप 2 का काम है हमारी कंडीशन जो है, कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है ना, हमारी कंडीशन चेक होगी। ओके, अब कंडीशन क्या, हमारा आई जो है, आई इक्वल टू हमारा 1 हो गया, क्या 1 लेस देन और इक्वल टू है 5 के, तो इक्वल टू तो नहीं है तो कंडीशन फॉलो होगी, लेकिन लेस देन है, ठीक है ना। तो लेस देन जब है यानी कि ये कंडीशन हमारी हो गई ट्रू। देखो यहाँ पे है, दो चीजें निकलती हैं, इफ ट्रू और इफ फॉल्स। अगर फॉल्स है तो यहां से डायरेक्ट यहां से निकल के ना अपने सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारी क्या है, ये फॉल नहीं है, ठीक है ना, फॉल्स नहीं है। अब जब फॉल्स नहीं है तो क्या है, इफ ट्रू। अब ट्रू है तो हम इस वाली लाइन में यहाँ पे इंटर हो जाएंगे, समझ में बात, इस वाली लाइन पे हम इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड में इंटर हो जाएंगे। अब इस कोड में इंटर हो गए तो यहाँ जो काम होगा वो पहले टास्क पूरा परफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे टास्क हमारा क्या था कि आपको जावा एक बार प्रिंट करना है, तो हमारी यहाँ पे एक बार जावा क्या हो जाएगी, ऐसे जावा एक बार प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, एक बार जावा प्रिंट होगी। अब जब प्रिंट होने के बाद ये यहाँ से क्या करेगा, हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना, अभी ये देखिए, ये जब एक बार हमारा जावा प्रिंट हो गया तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड से निकल के फिर ये कहां पहुंच जाएगा, आई वाले पार्ट पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती थी तो ये क्या कर रहा था, अगर कंडीशन हमारी ट्रू थी तो ये देखो यहाँ से लाइन है ना, स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 वाला ये इफ ट्रू हो गया तो ट्रू होने पे ये यानी कि 4 पे पहुंच गया। अब 5 टास्क क्या है, अब 5 नंबर वाला देखो, 5 नंबर वाला क्या है,
ये यहां से निकलेगा और यहां से निकल के किस पे पहुंचा, अपडेशन वाले पार्ट पे पहुंचा। यानी कि यहाँ पे अब क्या होंगी, वैल्यूज हमारी अपडेट होंगी। ओके, अब अपडेट होंगी कि किससे, +1 से। अब देखो यहाँ किससे अपडेट हो रही है, +1 से। यानी कि आई की जो इनिशियल एक वैल्यू थी वो i1 से कितने पे हो जाएगी, 2 पे हो जाएगी। अब 2 से 2 पे पहुंच जाने के बाद फिर से अब क्या करेगा, अब फिर कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। अब देखो स्टेप नंबर हमारा 5 तक हो गया। अब स्टेप 6 क्या कर रहा है, स्टेप 6 हमारा जो ये वैल्यू है ना, ये यहाँ पे अपडेशन वाली वैल्यू, उसको कंडीशन पे फिर जाके चेक करेगा। ठीक, अब हमारी अपडेट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, आई पहले इक्वल टू 1 था, अब आई की वैल्यू हो गई 2। अब 2 क्या लेस देन है किससे, 5 से, बिल्कुल है। अब जब कंडीशन ट्रू है तो ये यहां से इंटर करके ये देखो फिर थर्ड नंबर वाला जो है वो रिपीट होगा। ओके, अब रिपीट होके ये फिर क्या करेगा, इस लूप के अंदर आ जाएगा। अब इस लूप के अंदर जो टास्क है हमारा, वो टास्क परफॉर्म होगा। अब इस लूप के अंदर हमारा क्या टास्क है, इस लूप के अंदर हमारा टास्क था कि सिस्टम और हमको जावा प्रिंट करवाना था। तो ये फिर से क्या करेगा, हमारा एक बार जावा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ओके, फिर से यहाँ पे ये जावा प्रिंट कर दिया, बात क्लियर है। अब फिर क्या होगा, जैसे ही कंडीशन हमारी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता था, फिर ब्लॉक ऑफ कोड क्या, ये यहां से निकल जाता था। ठीक है ना, अब यहां से निकल के फिर ये देखो ये यहाँ पे ना स्टेप 5, ये यहां से निकल के ना फिर कहां पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। ठीक है ना, अब फिर यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू का अपडेशन होगा। अब वैल्यू स्टार्टिंग वहां पे तब कितनी थी हमारी वैल्यू, तब वैल्यू थी 2। अब वैल्यू कितनी हो गई, अपडेट होके प्लस प्लस वैल्यू हो गई 3। अब 3 को फिर से कंपेयर करेगा, आई क्या लेस देन है 5 के, जी हाँ बिल्कुल है। जब बिल्कुल है तो कंडीशन हो गई ट्रू, और जब ट्रू हो गई तो थर्ड नंबर वाला हमारा एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स तो अभी हुआ ही नहीं, तो ये केस तो कोई बनता ही नहीं है ना। अब जब ट्रू है तो फिर जब ट्रू है तो फिर से ये कहां से जाएगा, 4 वाला, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अब इसका काम क्या है, जब 4 में एंटर होगा तो इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके अंदर काम क्या था, ये वाला हमारा काम था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यानी कि जावा प्रिंट करना। तो यहाँ पे फिर से एक बार क्या होगा, हमारा जावा एक बार और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, अब अभी देखिएगा अभी कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ सिर्फ। ठीक, अब फिर क्या करेगा, जैसे ही हमारी सारी कंडीशन क्या हो जाती थी, ट्रू हो जाती थी और हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता था, तो फिर ये स्टेप नंबर 5 हमारा क्या होता था, एग्जीक्यूट होता था। ठीक, अब ये यहां से निकल के सीधा फिर कहां पहुंचा, अपडेशन वाले पार्ट में। अपडेशन वाले पार्ट में आई की वैल्यू +1 से इंक्रीज कर दिया, यानी कि आई की वैल्यू जो हमारी पहले 3 थी, आई की वैल्यू हो गई 4। क्या 4 हमारा इससे लेस देन है और इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू तो नहीं है लेकिन हाँ लेस देन है। ठीक है ना, लेस देन है। आई जो है यानी 4 जो है छोटा है 5 से, यानी कि कंडीशन हो गई ट्रू। और जब कंडीशन हो गई ट्रू तो किस पे पहुंच जाएगा, 4 स्टेप पे, इस वाले स्टेप पे। और इसका स्टेप का काम क्या था, इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करना। अब इसके अंदर क्या था, हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जावा था, तो ये फिर से क्या करेगा, एक बार हमारा एक बार और जावा ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब कितनी बार हो गया, अभी 4 बार हुआ, 1 2 3 4। ओके, अब फिर क्या करेगा, अब हमारी कंडीशन ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब फिर ब्लॉक ऑफ कोड यहां से निकलेगा और कहां पहुंचेगा, 5 के पास, ये वाले 5 पे पहुंचेगा, है ना, ये वाला। अब इसका काम क्या है, ये यहाँ पे फिर अपडेशन पे पहुंचेगा। अपडेशन पे पहुंचने के बाद अपडेट हो जाएगी वैल्यू फिर, और अपडेट होके अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू जो 4 थी, अब आई इक्वल टू हमारी कितनी हो जाएगी, 5। अब फिर से आएगा, क्या लेस देन है, जी नहीं, लेस देन वाली तो है ही नहीं, 5 से थोड़ा छोटा थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन 5 क्या 5 के इक्वल है, जी हाँ इक्वल है। तो ये वाली कंडीशन हो गई फिर से ट्रू। हाँ, जब ट्रू हो गई तो ये 3 नंबर वाला, और 3 नंबर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये 3 नंबर वाला प्रोसेस होगा। और 3 नंबर वाला प्रोसेस कहां जा रहा है, ब्लॉक के अंदर, यानी कि इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो हमारा टास्क है वो फिर से परफॉर्म हो जाएगा। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमारा क्या टास्क था, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमारा टास्क था जावा प्रिंट करवाना। तो फिर से एक बार क्या होगा, हमारा यहाँ पे जावा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, अब फिर उसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही टास्क एग्जीक्यूट हुआ यहां से निकलेगा, यहां से पहुंचा यहाँ पे अपडेशन के पास। अब अपडेशन के पास पहुंचा, भैया से बोला कि भैया हमको तुम क्या करो, अपडेट कर दो। अब ये अपडेट करेगा, आई इक्वल टू 5 था, अब आई इक्वल टू हमारी कितनी हो गई, आई इक्वल टू वैल्यू आ गई 6। अब जब 6 हो गई फिर क्या 6 वाला ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब ये क्या है, कंडीशन चेक करेगा, क्या जो है आई की वैल्यू 5 से लेस देन है या इक्वल टू है, यानी कि अब आई की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 क्या 5 से इक्वल है, कंडीशन फॉल्स है। 6 क्या 5 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स है। अब कंडीशन इसकी क्या आ गई, फॉल्स आ गई। अब मैंने क्या कहा था, जब कंडीशन इसकी फॉल्स होगी तो हमारा ये वाला बी वाला 3 का बी वाला एग्जीक्यूट होगा। अब ये सीधा कहां आएगा, बाहर, यानी कि अब हमारा यहाँ पे ये वाले इसको इरेज करता हूं मैं। अब हमारा इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड, क्योंकि ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले प्रोग्राम से बाहर। ओके, यानी कि इस वाले लूप से अब आ गया बाहर। अब यहाँ पे आपका क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। हमको जावा कितनी बार प्रिंट करवाना था, 5 टाइम्स। अब देखो क्या जावा हमारा 5 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। अब देखो 1 2 1 2 3 4 5
समझ में क्या? अब देखो 5 टाइम्स हमारा जावा प्रिंट हो चुका है। अब ऐसे ही हम पहले क्या कर रहे थे, जावा इसी मैसेज को 5 टाइम्स इंटू 5 टाइम्स प्रिंट करवा रहे थे, तब जाके हमारा जावा प्रिंट हो रहा था। अब क्या है, सिर्फ 2 लाइन में हमारा 5 टाइम्स जावा प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे ही 10 बार जावा प्रिंट करवाना है, तो क्या आप करवा सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं अब कि आपको मान लो मैं टास्क दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, जावा को प्रिंट करवाना है कितनी बार, 10 बार, तो आप क्या करेंगे? जो स्टार्टिंग में आप वैल्यू यहाँ पे हमने 5 ली थी, तो आप वहां पे क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। अब 10 करने का मीनिंग क्या है कि वहां पे वो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 10 बार। समझ में बात? तो हमको 10 टाइम्स जावा मिल जाएगा। अब अगर मान लो मैं इस आई को वन वन हटा करके 0 कर दूं, ठीक है ना? अब मैं क्या यहाँ पे इक्वल टू रखता? नहीं रखता, ठीक है ना? क्यों नहीं रखता? क्योंकि अगर यहाँ पे 5 कर रखा है, दैट मीन से अगर आपके सामने 4 है, 4 लेस देन 5, ठीक है ना? समझ में बात? तो ये 4 तक जाएगा। अगर 5 लेस देन 5 है, क्या 5 लेस देन 5 है ना? नहीं है, तो कंडीशन ये फॉल्स है, यानी कि ये 4 तक ही चलेगा। अगर मैं यहाँ से इक्वल टू वाला साइन हटा दूं, ये वाला, तो आई लेस देन 5। समझ में बात? इस केस में हम यहाँ लेस देन 5 करते हैं। लेस देन 5 दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है 4 तक चलेगा। अरे भैया 4 तक चलेगा तो ये फिर 4 बार प्रिंट करवाएगा जावा? जी नहीं, एक बार 0 भी तो है, 0 1 2 3 4, 4 तक जाएगा, लेकिन 5 बार तो जावा प्रिंट करवा रहा है ना वो। तब फिर हमको 5 बार ही करवाना था, तो हम यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं। ओके, आप 1 भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन हम जो आगे हमारे जो पैटर्न वाले प्रोग्राम्स हैं और जो अरे में यूज करते हैं, इसीलिए बेसिकली हम इसको 0 पे रखते हैं। ओके, तो हम इसको कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से। अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ इक्वल्स टू जनरली हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमारा फिर ये 5 है ना, तो 4 तक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 5 लेस देन 5 तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ओके, तो ये हमारा था जो थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा किस चीज का, फॉर लूप का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसका मेन पार्ट है। मेन पार्ट क्या है, जैसे इसका जो प्रोग्राम्स है, इसके जो प्रोग्राम्स है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो जैसे फिबोनाची सीरीज है, पैलिंड्रोम है, और जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं वो भी फॉर लूप की मदद से होते हैं। तो उन प्रोग्राम्स को हम क्या डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में।